परम प्यार से बोलिए संतो धनिकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी की जय। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सतगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। तो आज का विचार कि सिमरन कैसे करें, सिमरन करने का सही तरीका क्या है और सिमरन करने से क्या होता है संत महात्माओं। तो अक्सर बात आती है कि हाथ जोड़ करके जो सिमरन करना चाहिए। आओ संत महात्माओं, हाथ जोड़ करके सिमरन अब वो व्यक्ति कैसे करे जिस व्यक्ति के दोनों हाथ ही ना हो, तो वो सिमरन कैसे करे। आओ संत महात्माओं, विचार करना होगा। तो सिमरन में बड़ी शक्ति बड़ी ताकत बता दी है और सिमरन करने से वास्तव में दुख तकलीफ़ें भी समाप्त हो जाती हैं। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन करते वक्त हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाना चाहिए। हमारा मन जो है संसारिक वस्तुओं से बिल्कुल हटा देना चाहिए। हमें अपने जितने काम धाम जितने बिजनेस हैं, जिस समय हम सिमरन करें, आओ संत महात्माओं, सिमरन करने का कोई विशेष समय सतगुरु की कृपा से सतगुरु ने नहीं बता दिया कि आपको इसी समय सिमरन करना है। ये आपके ऊपर है, आपका कौन सा समय आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके लिए कौन सा समय सूटेबल है, तो उसी समय आप सिमरन कर सकते हैं। लेकिन संत महात्माओं, सिमरन जब भी करें, इस निरंकार में मन को बिल्कुल एकाग्रचित कर लें, मन को बिल्कुल लगा लें पूरी तरीके से। हाथ नहीं है तो क्या करता है व्यक्ति, पूरी तरीके से निरंकार में अपने मन को ले जाता है, अपनी इंद्रियों को ले जाता है और फिर वो भूल जाता है अपने आप को। आओ संत महात्मा, अक्सर आपने योगी देखे होंगे, जब योगी योग साधना में बैठता है तो अपने आप को भूल जाता है, वो निरंकार में खो जाता है। यहाँ तक कि बता दिया कि शिव भोलेनाथ भी उमा जो कह रही हैं कि प्रभु आप किसके ध्यान में खोए रहते हो, सारा संसार तो आपका ध्यान करता है। तो वो कहते हैं जो कि सारे संसार को चलाने वाला है, हे उमा, जो कि मुझे भी जो कि जिससे ऊर्जा मिलती है, मैं उसका सिमरन कर रहा हूँ। तो आओ संत महात्माओं, एक घटना, एक भाई साहब जी, उस दिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो एक सब्जी वाले के पास जाते हैं और सब्जी वाले से कहते हैं कि भाई साहब मैं दे दूँगा, आप मुझे सब्जी दे दीजिए। तो वो कहते हैं जी भाई ऐसे तो बहुत आते हैं, मैं सब्जी उधार नहीं दे सकता आपको, लेकर के चले आते हैं, देते नहीं। तो बोले आपके पास कोई कीमती चीज़ हो तो वो रख दीजिए, मैं इतनी सब्जी दे दूंगा। अब महात्मा जो इस निरंकार में आस्था रखता था, उसने सिमरन एक पर्चे पे लिख दिया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आओ संत महात्मा, उसने एक पलड़े पे चढ़ा दिया और जब पलड़े पे चढ़ा दिया, वो जो सब्जी तोल रहा था, तो जो सिमरन वाला पर्चा था तो वो उसका वजन जो नीचे ही था और वो सब्जी वाला ऊँचा उठ रहा था बार बार। उसने काफ़ी सब्जी तोल दी, उसमें जितनी सब्जी आई, और वो हाथ जोड़ कर कहने लगा कि भाई साहब ये क्या है। तो आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि सारी संसार की वस्तु एक तरफ रख दीजिए, लेकिन सिमरन में जब हम करते हैं तो निरंकार परमपिता परमात्मा की शक्ति एक ऑटोमेटिक असर करती है, काम करती है। जब भी आप परेशानी में तकलीफ में होते हैं, आप सिमरन कीजिए, उसका तुरंत परिणाम, उसका तुरंत फल मिलता है। यदि आपको सद्गुरु पे विश्वास है, यदि आपने इटर्नल पावर पे और पूरी तरीके से समर्पित होकर के सिमरन किया, तो संत महात्माओं, और वो कहने लगा, वो शांत हो गया, उसने क्षमा मांगी। तो जब क्षमा मांगी तो वास्तव में यानी फिर उसने सब्जियां दे दी। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है, तंगहाली मिट जाती है, सद्गुरु की कृपा बरसती है और निरंकार में ध्यान एकाग्रचित होता है। तो ये सारी समस्याओं का जो समाधान है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा निरंकार में ध्यान लगा कर के सिमरन करना चाहिए। परम प्यार से बोलिए संत महात्माओं, यदि वीडियो पसंद आए करे तो प्यार भरा कमेंट ज़रूर लिखा करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।